श्रेया सिंह और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 एग्जामिनेशन में मैंने ऑल इंडिया रैंक 639 प्राप्त की है। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय जर्नी। 2022 मेरा 4th अटेम्प्ट था और इससे मैंने 2019 से स्टार्ट किया था और मेरा बैकग्राउंड बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मैं प्रयागराज से आती हूँ और मेरा 12th तक की पढ़ाई पूरी प्रयागराज में हुई। उसके बाद फिर मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया जिसके थ्रू मुझे IIIT वडोदरा मिला है और उसके बाद मैंने वहाँ से अपना बीटेक किया इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर परस्यूइंग माय बीटेक मेरा हमेशा से इंटरेस्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आने का था। सो आई केम हियर और देन आई केम टू दिल्ली फॉर अ ईयर और मैंने 1 साल का फाउंडेशन कोर्स किया दिल्ली में और उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन में लग गई। मैं अपने घर चली गई प्रयागराज और मैंने 2019 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जिसमें आई वॉजेंट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। उसके बाद फिर मैंने एक बैकअप ऑप्शन के लिए मास्टर्स किया अपने ऑप्शनल में ही सोशियोलॉजी जो कि था। सो मैंने 2019 में इनरोल कर लिया था मास्टर्स के लिए और जो कि 21 में ख़त्म हुआ। बट एट द सेम टाइम आई वॉज इक्वली मोटिवेटेड फॉर यूपीएससी एंड फिर मैंने 2020 अटेम्प्ट दिया और उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ बट समहाउ मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाई मैं। देन मुझे समझ में आया हाउ इम्पॉर्टेंट मेंस इज इन दिस प्रिपरेशन एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग। आई प्रिपेयर्ड मेंस होलिस्टिकली बट अनफॉर्चुनेटली 2021 में मेरा प्रीलिम्स वापस से नहीं क्वालिफाई हुआ एंड देन फाइनली इन 2022 मेरे तीनों स्टेजेस क्वालिफाई हो गए एंड आई फाइनली मेड इट टू द लिस्ट। सो ये मेरी जर्नी रही है एंड इसके बाद फिर मुझे यूपीएससी टाइम में कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं विच आई वुड लाइक टू आंसर और उन क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चंस है रिगार्डिंग आवर जर्नी, रिगार्डिंग द होल प्रिपरेशन, कैसे आगे बढ़ना है, क्या दिक्कतें आती हैं छोटी बड़ी, और उसके बाद फिर मैं लाइव चैट्स के क्वेश्चंस को भी आंसर करूँगी। सो प्लीज़ बेयर विथ मी ऑल दिस टाइम। ओके, सो आई टोल्ड अबाउट माई यूपीएससी जर्नी और अपने परिचय के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। तो प्रीलिम्स आई बिलीव इज़ अ वेरी डाइसी गेम इन यूपीएससी राइट नाउ। सो प्रीलिम्स के लिए अगर हम GS1 की बात करें तो GS1 के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि आपका जो भी बेसिक सिलेबस है रिगार्डिंग ऑल द बुक्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, पहले आप अपनी बुक लिस्ट को क्लियर रखिए। व्हाट आई डिड वाज आपके हर सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर कोर बुक होनी चाहिए विच यू शुड केटर टू और उसको आप पढ़िए और बार बार उसी की रिविजन करिए। देन वो सब्जेक्ट होने के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट व्हेन यू हैव डन इट तो फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए टू सी कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप किस हिसाब से हैंडल कर पा रहे हो। तो दिस वाज हाउ आई हैंडल्ड इट। पहले मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, पहले मैंने बुक लिस्ट अपनी सुनिश्चित की कि मुझे इतनी ही सोर्सेज से पढ़ना है, उसको मैंने बार बार पढ़ा। फिर मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और मैंने देखा कि कोई टॉपिक जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रखी थी और फिर जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े और एंशिएंट और मिडीवल के लिए मैंने NCERTs रखी थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आर द टॉपिक्स विच आर गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, द विजयनगर एम्पायर फॉर दैट मैटर। तो उन चीज़ों को आप वाइल यू आर रीडिंग द NCERT और वाइल यू आर रीडिंग स्पेक्ट्रम सो यू कीप दैम एज योर कोर एरियाज, आप उनको ज़्यादा रिवाइज करते हो। सो दैट इज़ हाउ यू डू इन प्रीलिम्स पेपर 1, GS पेपर 1। आप सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक मटेरियल्स गो थ्रू करिए, करंट का भी एक ही सोर्स रखिए और उसके बाद फिर आप बार बार रिवाइज करिए उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए टू डिटरमिन कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है। अब एक्यूरेसी लेवल इस तरीके से हेल्प करेगा बिकॉज प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग स्टेज है, आपको उसमें 100 सवाल नहीं करने हैं, आपको उसमें देखना है कि इन डूइंग हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ।
सो मेरा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. सो व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू आंसर अराउंड 90 क्वेश्चंस, 85 to 90 क्वेश्चंस, और उसमें 60 सही हो जाते थे एंड 25-30 रॉन्ग होकर के आई वुड मेक इट टू द मेंस. So that is how I handled prelims GS paper 1. Now regarding CSAT, that is GS paper 2, तो उसमें ऐसा होता था कि CSAT अब बहुत ट्रिकी होता जा रहा है. इट वॉजेंट एज ईजी. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन CSAT के 2013 से लेकर के 2021 के मैंने सारे सॉल्व कर लिए थे. उसके बाद फिर इन केस यू हैव अ वीक बैकग्राउंड इन मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन में आपको प्रॉब्लम होती है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि अब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे सीरीज अवेलेबल हैं, बहुत कोचिंग्स के CSAT को रिगार्डिंग. तो नंबर सिस्टम, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, बोर्ड प्रॉब्लम्स और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीटेड आ रहे हैं, डेट, कैलेंडर एक्सेट्रा, सिलॉजिज्म वगैरह, उनको आप यूट्यूब के किसी भी लेक्चर सीरीज के थ्रू कंप्लीट कर लीजिए. फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर CSAT. दैट वर्क्स फॉर मी, इट विल ऑल्सो हेल्प यू. तो ये मेरी CSAT की स्ट्रैटेजी रही है. अब पेपर के बीच में भी CSAT में यू हैव टू बी वेरी क्लेवर, यू हैव टू थिंक ऑन योर फील्ड. आपको अगर उस पर्टिकुलर ईयर में मैथ्स कठिन लग रहा है तो शिफ्ट टू कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज देयर इज अ ट्रेंड. जब एक पर्टिकुलर पार्ट, एक पर्टिकुलर सेक्शन इज अ लिटिल बिट हार्ड इनफ, तो दूसरा सेक्शन आपको थोड़ा ईज प्रोवाइड करेगा. सो यू हैव टू थिंक ऑन योर फील्ड. सिमिलरली GS पेपर 1 में भी आपको ऐसा ही करना है. इफ लगातार 5, 7, 10 सवाल आपके नहीं सॉल्व हो रहे हैं, जस्ट skip the question, move to the next question without losing confidence, because in prelims the game is all about your mental stability and confidence in you. If that particular question is tough for you, it will be tough for everyone. So जो इंसान उस पर्टिकुलर टाइम पे अच्छे मोड में रह कर के वो सवाल सॉल्व कर लेता है, उसके लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है. सो दिस वॉज अबाउट प्रीलिम्स. नाउ ऐसे की हम बात करेंगे. सो माई essay स्कोर हैज़ वेरीड अ लॉट. ये मेरा सेकेंड मेंस था, मैंने 2020 में भी मेंस दिया था. सो इन 2020 मेरे essay के मार्क्स 142 थे, विच वॉज अ प्रिटी गुड स्कोर. बट दिस ईयर essay के मार्क्स थोड़े डिप हुए हैं एंड आई गॉट 110 इन essay. सो मेरी essay की स्ट्रैटेजी कुछ बहुत अलग नहीं होती थी. वॉट आई यूज टू डू कि जो मेंस के चारों पेपर्स थे, उसके बाद फिर आपके स्पेशली एथिक्स हो गया, फिर मेरा जो ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, इस सब के पॉइंटर्स मैं अपने essay में इस्तेमाल करती थी. इसके अलावा मैंने अनुदीप सर की स्ट्रैटेजी essay के लिए बहुत ज़्यादा फॉलो की थी. उनका जो ब्लॉग है उसको मैं फॉलो करती थी, और उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि हाउ टू ब्रेक योर essay, हाउ टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फिर एक पैराग्राफ आपको बीच में सेट करना रहता है टू शो द होल फ्लो ऑफ योर essay. तो दैट इज व्हाट आई यूज टू डू व्हाइल प्रैक्टिसिंग essay राइटिंग, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. इट गेव मी कंसिस्टेंट मार्क्स इन मॉक टेस्ट एज वेल. सो ये आप कर सकते हैं. आप अनुदीप सर का ब्लॉग पढ़ के उनकी स्ट्रैटेजी essay की विच इज़ वंडरफुल आप कर सकते हो. द सेकेंड थिंग दैट आई डिड फॉर essay राइटिंग वॉज टॉपर्स की कॉपी पढ़ना, टू अंडरस्टैंड कि वॉट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, जो कि उनको नंबर फेच कर रहा है. सो फॉर दैट मैटर मैंने बहुत टॉपर्स की कॉपी पढ़ी है, स्टार्टिंग फ्रॉम अनुदीप सर टू अपूर्वा मैम टू विक्रम ग्रेवाल सर. तो आप टॉपर्स की कॉपीज ले सकते हैं, और टॉपर्स की कॉपी टेलीग्राम चैनल्स पे उनके प्रेजेंट रहती है. एंड इफ पॉसिबल आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ टॉपर्स टेलीग्राम चैनल्स जो कि इस साल के हैं. हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई हुई है इस बैच ने 2022 के, और आप सब्जेक्ट वाइज आपका जो भी ऑप्शनल है आप उस टॉपर को फॉलो कर सकते हैं. दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. नाउ कमिंग टू द मेन स्ट्रैटेजी GS 1, 2, 3, 4. सो ऐसा होता है कि प्री के बाद आपके पास जो समय बचता है लगभग 3 महीने का, उसमें आपको बहुत कुछ कवर करना रहता है. तो मैं हमेशा पीछे से प्लानिंग स्टार्ट करती थी कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू इन द लास्ट वीक बिफोर मेंस, उसके बाद फिर लास्ट मंथ, इस तरीके से मैं प्लान करती थी. सो जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है आई यूज टू डू द स्टैटिक सब्जेक्ट्स फर्स्ट.
सो दैट वॉज पर्टिकुलरली GS4 एंड GS1। इन दोनों को मैं एज सून एज पॉसिबल ख़त्म कर देती थी, और उसके बाद फिर टूवर्ड्स द एंड आई यूज टू इनकॉर्पोरेट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद GS2 एंड 3, क्योंकि उसमें करंट का काफ़ी रोल रहता है विद द सब्जेक्ट सच एज इंटरनेशनल रिलेशंस और एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग दैट GS2 एंड 3 हैव। सो आप एक तो टाइमलाइन फिक्स कर लीजिए। उसके बाद पर्टिकुलरली इस साल मैंने राउज IAS का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली, बिकॉज वो आपको एक आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क दे दिया था उन्होंने मुझे। तो उस आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क से मेरे ऐसे में लगभग 27 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आया था। मेरा GS1 में 13 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आया था, विच वॉज अ गुड थिंग अगेन। सो इस तरीके से मेंस में आपको करना बेसिकली यही है कि सिलेबस के हर वर्ड का आपके पास नोट्स होने चाहिए। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप प्रीवियस ईयर थीम्स कर लीजिए, तो उससे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके बाद फिर जो टॉपिक सिलेबस में बच गए हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डिड वाज कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेट्स से फॉर GS2 देयर इज ऑलमोस्ट एवरी ईयर अ क्वेश्चन ऑन SHG, मैल न्यूट्रिशन, हंगर, पोवर्टी, जो ये क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दैट मैटर। उसके बाद कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम्स को कंपेयर करने का क्वेश्चन, इस बार फ्रेंच प्रेसिडेंसी और इंडियन प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर थीम्स के सॉल्व कर लीजिए, उनको आप लिख लीजिए, और उसके बाद जो टॉपिक्स आपके बच जाते हैं थोड़े बहुत सिलेबस में, उसके आप शॉर्ट नोट्स अपने आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, एंड दैट वुड बी वेरी मच होलिस्टिक। उसमें से ही चीज़ें रिपीट होंगी। एंड आई वुड से अगेन कि आपका कोर सिलेबस जो है, जो कोर बुक्स हैं जो आपको पढ़ना है, नोट्स है, दैट शुड बी वेरी लिमिटेड, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग इन मेंस आपको वही चीज़ याद आती है जब बार बार आप उस चीज़ को पढ़े रहते हो, आप रिवाइज करे रहते हो। अदरवाइज इतना कम टाइम होता है मेंस में कि यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग दैट इनटू दैट पीस ऑफ पेपर जो कि इवेंचुअली आपको मार्क्स दिलाएगा। इट डजेंट मैटर अगर आपने 5 किताब पढ़ी हो एथिक्स के लिए, मैटर करेगा कि आपने उस पेज पे क्या लिखा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट विल फेच यू मार्क्स। सो आई वुड से फोकस मोर ऑन आंसर राइटिंग विद द लिमिटेड सेट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव। और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो थिंकर्स हैं फॉर दैट मैटर, उनको आप अपने कोर नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए। जो कोर नोट्स हैं वो वहीं पे रखिए, और थोड़े पॉइंटर्स, वैल्यू एडेड मटेरियल उसमें ऐड करिए, और उनको आप आंसर्स में रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए। सो दैट इज़ हाउ यू इम्प्रूव योर मेंस मार्क्स। उसके बाद फिर मेंस में ऑप्शनल की तैयारी। 2020 में जब मैंने मेंस दिया था तो मेरा ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा बुचर हो गया था। आई गॉट 198 इन सोशियोलॉजी दैट ईयर, एंड विच वॉज अ मेजर डील ब्रेकर फॉर मी। उसके बाद इस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर थीम्स पे फोकस किया सोशियोलॉजी में, बिकॉज एज यू वुड नो किसी भी पेपर का GS जो पेपर 1 पार्ट होता है दैट इज मोस्टली स्टैटिक। वी हैव गॉट थिंकर्स, वी हैव गॉट द मेजर थियोरीज। तो सोशियोलॉजी में वी हैव गॉट मेजर 6 थिंकर्स। उसके बाद कंसेप्ट्स लाइक स्ट्रैटिफिकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी स्टैटिक इन नेचर है। आप उनके प्रीवियस ईयर थीम्स को आप लिख के प्रैक्टिस करिए, उसमें थिंकर्स ऐड करिए। करंट जो आपके टेस्ट सीरीज से जो आपको थिंकर्स वगैरह मिल रहे हैं उनको आप लिखिए और ऐड करिए। उससे आपका वैल्यू एडेड हो जाएगा वो मटेरियल, और फिर वो आप जब बार बार रिवाइज करोगे और रेप्लिकेट करोगे जा करके आंसर शीट में अपने मेंस में, तो दैट वुड हेल्प यू अलॉट। एंड आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, आई हैव सीन पीपल हु हैव डन द सेम थिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उन्होंने लिखा है और वहाँ जा कर के जब वो मार्क्स पाए तो उनके बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट हुए हैं मार्क्स में। तो दैट इज़ हाउ यू डू योर ऑप्शनल। The next is how did I do my interview personality test की preparation. So this was my first personality test and मैं बहुत clueless थी of how to begin with. So what I did was मैंने थोड़े टॉपर्स के वीडियोस वगैरह देखे थे कि how to start. मैंने कुछ सेशंस अटेंड किए थे अपने मेंटर्स के साथ कि what all could be done. तो जो कुछ चीज़ें पता चली थी वो इस तरीके से थी कि the first thing is you have to be very well versed with current affairs, because
वहाँ पे वो जो भी करंट हैपनिंग्स हुई हैं दे एक्सपेक्ट यू कि आपको पता होनी चाहिए. सो स्टार्ट रीडिंग विद 2 न्यूज़पेपर्स वाज अ गुड थिंग. उसके अलावा फिर व्हाट यू कैन डू इज़ कि पीयर ग्रुप जो डिस्कशंस होते हैं अबाउट योर डैफ. सो डैफ इज़ समथिंग जो कि आपका कोर कंपोनेंट है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स आस्क बेस्ड ऑन योर डैफ व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव स्टडीड. सो आपको डैफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए. तो मैंने क्या किया था कि लाइक आई मेंशन क्रिकेट इन माय डैफ, तो मैंने क्रिकेट के डिस्कशंस लोगों से किए. मेरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का था, तो मैंने आईटी का डिस्कशंस ग्रुप बन गए थे, कॉमन ग्रुप्स इंटरव्यू कैंडिडेट्स के साथ, और मैंने आईटी का डिस्कशन उधर किया. विमेन इशूज़ के डिस्कशंस हो गए, वो मैंने किए. तो इस तरीके से कॉमन ग्रुप्स, मैंने एनजीओ के बारे में मेंशन किया था. सो आई वाज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनजीओ प्रिपरेशन, एंड देन वी प्रिपेयर द मेजर एस्पेक्ट्स जो कि पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, वो उस ग्रुप पे मैंने प्रिपेयर कर लिया था. उसके बाद द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन इज मॉक टेस्ट. सो आई वॉज क्वाइट क्लूलेस एज आई सेड, तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, एंड आई गेव अराउंड 11 to 12 मॉक टेस्ट. एंड मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, बिकॉज जो आपका प्री और मेंस प्रिपरेशन रहता है वो काफ़ी आइसोलेशन में बीत जाता है. आप एक शेल में रहते हो व्हेन यू आर आंसर राइटिंग और व्हेन यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स टेस्ट. तो उसके बाद टू गेट दिस एनर्जी, टू गेट दिस कॉन्फिडेंस ऑफ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल who have so much exposure and around 25-30 years of service experience, you need some sort of confidence and knowledge in you. तो वो आपको हेल्प करेगी when you will have daily discussions with your peers, when you will give mock tests and when you will read newspapers daily and have a major hold on your DAF predominantly. So ये मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन थी. उसके बाद फिर मेरे सोर्सेज एंड बुक लिस्ट के बारे में मुझे बताना है, विच मेनी ऑफ यू आर आस्किंग इन द कमेंट्स ऑल्सो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, मैंने एंशियंट और मेडिवल के लिए एनसीईआरटीज फॉलो की, दोनों की. उसके बाद फिर मॉडर्न के लिए आई फॉलोड स्पेक्ट्रम. इसके अलावा मेरा कोई भी सोर्स नहीं था इन तीनों बुक्स का, इन तीनों सब्जेक्ट्स का बेसिकली. आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जो मैंने कोई अलग से बुक नहीं फॉलो की थी, मैंने थीम्स देख लिया था. थीम्स आती है एनसीईआरटी की 11th-12th की. सो आई फॉलोड द थीम्स बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो. सो दैट वॉज माई मेजर लिस्ट फॉर हिस्ट्री. Then for geography, I did NCERTs class 11th and 12th, or all 4 NCERTs, and I did not do the GC Yong book because मेरे पास टाइम क्रंच भी था, और मुझे ऐसा लगता था कि in every prelims I was able to solve geography questions by NCERTs only. उसके बाद geography में math practice is important, because there is always a question on the issues on the places in news, तो वो सब आपको पता होने चाहिए. So let's say you are reading current affairs और उसके बाद you see a place in news, you should quickly write it in your notes, because I used to do that. और उसके बाद उसका मुझे काफ़ी benefit मिलता था बाद में, because these are easy pointers that will fetch you marks eventually in prelims. उसके बाद फिर ये मेरी geography की बुक लिस्ट थी. देन फॉर इकोनॉमी के लिए मैंने मेरे बेस नोट्स थे, वाजीराम एंड रवि के क्लास नोट्स जो थे वो मेरे मेजर नोट्स थे. उसके अलावा जो करंट अफेयर्स होता था वो मेरा इकोनॉमी का मेजर नोट्स था. और पहले 3 अटेम्प्ट्स में मेरा यही रहा था, एंड देन 4th अटेम्प्ट में मैंने मृणाल सर की इकोनॉमी को भी टच किया था. नॉट ऑल द पिलर्स बिकॉज इट वॉज क्वाइट बिग टू रीड, बट जो मेजर पिलर्स हैं जो सर पढ़ाते हैं, पिलर 1, पिलर 2, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी वाले पिलर्स हैं, इंश्योरेंस एक्सेट्रा वाले. सो ये सब मैंने पढ़ लिए थे 4th अटेम्प्ट, दैट वाज 2022 अटेम्प्ट के लिए. देन फॉर साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स मैंने फॉलो किया था. करंट में व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू रीड द हिंदू एवरी डे. तो वहाँ से जो भी मुझे मिलते थे वो मैं नोट्स में बना लेती थी अपने. और उसके अलावा मैं डेली इनसाइट्स के करंट अफेयर्स पढ़ती थी. मैं कोई एक मैगज़ीन नहीं पढ़ती थी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपको वो पूरी मैगज़ीन पढ़नी पड़ती थी तो मुझे वो थोड़ा बल्कि हो जाता था. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैंने डेली हिंदू पढ़ा, उसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स लगे वो लिख लिए, और उसके बाद फिर इनसाइट्स मैंने डेली का कवर किया. उसमें 8 से 10 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती थी,
और मैं उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। तो एट दी एंड मेरे पास एक कॉपी ऑफ करंट अफेयर्स रहता था जो मेरी खुद की हैंड राइटिंग में रहती थी और मैं उसको रिवाइज कर लेती थी। दैट वर्क फॉर मी। बट बहुत लोग मैगजीन से भी पढ़ते हैं, तो सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है। दिस वॉज माइन विच आई शेयर्ड विथ यू। साइंस एंड टेक वॉज करंट अफेयर्स। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर वाली बुक कंप्लीट की थी और उसके बाद फिर उसको मैंने करंट अफेयर्स से मैं उसको अपडेटेड रखती थी। लाइक यू सी अ स्पीशीज इन न्यूज़, सो यू शुड नो कि वेयर इट इज़ फाउंड। फॉर आई रिमेंबर 2020 अटेम्प्ट में देयर वॉज सम बर्ड स्पीशीज जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का एक स्टेटमेंट था। सो वो मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा हुआ था दैट इट वॉज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स और स्टेटमेंट में शायद वेस्टर्न घाट्स लिखा हुआ था। सो वो मुझे क्लिक कर गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो दिस इज़ हाउ यू रीड इन्वायरमेंट फ्रॉम द न्यूज़ इटसेल्फ। उसके बाद जो स्पीशीज आ रही है न्यूज़ में, यू शुड नो अबाउट देयर स्टेटस, दे आर नियर थ्रेटेंड और दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड और जो भी उनका स्टेटस है इस तरीके से। सो इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड दिस इकोनॉमी इज करंट अफेयर बेस्ड, तो आपको करंट को लगातार इनसे इनकॉर्पोरेट करते रहना है। इसके बाद फिर फॉर पॉलिटी आई फॉलोड लक्ष्मीकांत ओनली एंड पॉलिटी वॉज वन सेक्शन विच वॉज स्टेबल फॉर मी। तो वो काफ़ी हर बार मुझे मार्क्स दिला देता था। तो पॉलिटी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग पार्ट थे जो दिला रहे थे। बट नाउ प्रीलिम्स इज ऑल्सो चेंजिंग, सो यू कांट रिलाई ऑन दैट, यू हैव टू गिव इक्वल अटेंशन टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो दिस वॉज माई बुक लिस्ट। उसके बाद फिर हाउ डिड आई प्रैक्टिस आंसर राइटिंग? ओके, सो आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिखने की कोशिश की थी और मैंने बहुत गंदे क्वेश्चंस लिखे थे टू बी ऑनेस्ट। इफ़ यू थिंक कि जब आप पहले आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो एंड यू वुड राइट वंडरफुल आंसर्स, दैट इज़ अ मिथ। तो आप गंदा लिखते हो बट देन यू इम्प्रूव। तो ये जो आंसर राइटिंग की जर्नी है, दिस यू शुड टेक इन बेबी स्टेप्स। पहले ट्राई टू कंप्लीट द आंसर इन टाइम। पहले आप कोशिश करो कि आप 10 मार्क का 7 मिनट्स में और 15 मार्क का 11 मिनट्स में कंप्लीट करना सीखो। व्हेन यू आर एबल टू डू दैट, तब आपका दूसरा स्टेप आया विच इज आप इंट्रो और कंक्लूजन पे ध्यान दो। यू आर एबल टू राइट गुड थिंग्स इन इंट्रो एंड कंक्लूजन विच इज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। तो उसके बाद फिर when you are able to do that also, then you can focus on the third aspect of answer writing, which is कि जब आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है, try to break it into 2 sub parts. When it is a 15 marker, try to break it into 3 sub parts. इस तरीके से आपको वो ज़्यादा आंसर मार्क्स फेच करेगा। उसके बाद फिर द नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग ऑफ डेटा एंड एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स। सो दैट इज हाउ यू मूव अहेड विद इट। तो बेबी स्टेप्स में आप आंसर करिए, पहले उसको टाइम में फिनिश करिए। उसके बाद फिर आप उसमें वैल्यू एडेड मटेरियल ऐड करिए इंट्रो कंक्लूजन। देन यू ट्राई टू ब्रेक इट इनटू सब पार्ट्स। उसके बाद लास्ट स्टेप है, आप उसमें अच्छा मटेरियल, डेटा, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, whatever is relevant to that particular answer, you add it. So this is how you should practice answer writing. और पहले आप previous year questions थोड़े लिख के देखिए और उसके बाद join a test series to get the hang of it, to get the practice. And when you start test series, I remember I would definitely want to tell this कि जब मैंने first अपना test दिया था which was of GS1, I remember मैंने शायद 13 answers ही किए होंगे and I got very poor marks. उसके बाद फिर मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं कंप्लीट कर सकूँ बट वो नहीं हो रहा था। बट इवेंचुअली नेक्स्ट टेस्ट में आई ट्राई टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग द टेस्ट विच आई डिड, बट आई अगेन गेन वेरी पुअर मार्क्स। इन अ टेस्ट आई गेन अराउंड 60-65 मार्क्स विच वॉज वेरी पुअर, बट इवेंचुअली वो इंक्रीज होता है। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड इफ यू गेट पुअर मार्क्स इन द बिगिनिंग। नाउ दिस वॉज अबाउट आंसर राइटिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस, एज आई हैव सेड, प्री के स्टेज पे हो चाहे मेंस के स्टेज पे हो, एवरीथिंग दैट आई डिड राइट, एनीथिंग दैट वर्कड इन माय फेवर वाज बिकॉज आई डिड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्री में क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं। इकोनॉमी में इफ यू सी मृणाल सर्स एनालिसिस यू वुड फाइंड इट कि इकोनॉमी हो गया और उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया, फॉर दैट मैटर पॉलिटी हो गया, क्वेश्चंस गेट रिपीटेड, थीम्स गेट रिपीटेड। तो यू शुड बी
बी रेडी विद द प्रीवियस ईयर थीम्स. देन इन मेंस ऑल्सो आप कितनी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, बट जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आपको देगा, द लैंग्वेज जो वो देंगे वो आपको यूपीएससी के पेपर में ही मिलेगा. और अगर आप उसी की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा व्हेन यू विल राइट द यूपीएससी मीन्स इटसेल्फ. सो दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स आर. यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है. ओके, सो मैंने यूपीएससी में फाउंडेशन कोर्स किया, कोचिंग से फाउंडेशन कोर्स किया हुआ है 1 साल का. बट अपॉन इट्स इम्पोर्टेंस आई वुड से कि इंसान से इंसान वो डिफ़र करेगी. मेरा बीटेक बैकग्राउंड था, मेरे घर में किसी ने भी यूपीएससी को परस्यू नहीं किया था, तो मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं था इस फील्ड के अकॉर्डिंग. तो मेरे लिए कोचिंग में एक गाइड का काम किया था. दे टोल्ड मी कि व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, तो उस सेंस में मुझे हेल्प हुई. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम टू दिल्ली या फिर नॉट एबल टू ज्वाइन एनी कोचिंग, आई डोंट थिंक कि इट इज़ मैंडेटरी. लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत टॉपर्स ने विदाउट कोचिंग भी चीज़ें निकाली हैं एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको सेल्फ स्टडी करना है. यू शुड नो आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए. वो बुक लिस्ट आपकी इंटैक्ट होनी चाहिए, जो कि बहुत टॉपर्स भी बताते हैं, मैंने भी अभी बताई आपको. और उसको आप बार बार रीड करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए एंड देन उसी से क्वेश्चंस आएंगे आपके और उससे हो जाएगा. Okay, my educational background is I have done BTech in Information Technology from IIT Vadodara, and then I have done my Masters in Sociology, which is also my optional, from Prayagraj. उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस. टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, वैसे ही टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू यू वुड अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी, वो कैसे क्वेश्चंस दे रहा है, विच पैटर्न्स दे आर गिविंग, आपको कहाँ पे फोकस ज़्यादा करना है. उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस है कि यू आर वेल प्रैक्टिस टू गो देयर. लाइक प्री के लिए टेस्ट सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपको अपना एक्यूरेसी लेवल पता चलेगा, मैं इतना सही कर रहा हूँ, इतना गलत कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से आप जब प्रीलिम्स देने जाओगे तो आप क्वेश्चंस करोगे. लाइक आई सेड कि मैं 90 क्वेश्चंस के अराउंड करती थी क्योंकि मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी. द नेक्स्ट थिंग इज मेंस में टेस्ट सीरीज का ये इंपॉर्टेंस रहता है कि मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग. अगर आपने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से की हुई है और जो कि टेस्ट सीरीज के थ्रू की हुई है, तो वो आपको वहाँ पे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा. क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड भी आ जाते हैं ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस एंड थीम्स. लेट्स से कि इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन ऑन अर्थक्वेक और आपने जो अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसमें आपने ऑलरेडी कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और कुछ डेटा पॉइंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं अर्थक्वेक के. सो दैट इज गोइंग टू सेव यू enormous amount of time in mains, which you will appreciate there. So that is how mains test series also plays a very major role, and I would say कि आपको test series देनी चाहिए, test देनी चाहिए. The next question is that NCERT की importance. NCERT is very important. NCERT form the core of my preparation, at least in history, geography, even economy. और सोशियोलॉजी के लिए भी, मैंने सोशियो के लिए भी एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी बिकॉज हैविंग बीटेक बैकग्राउंड मुझे आइडिया नहीं था ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा. सो एनसीईआरटीज़ आपका एक बैकग्राउंड जो है एक प्रिपेयर कर देती हैं कि यू शुड हाउ टू मूव अहेड विद दैट. सो एनसीईआरटीज़ इज़ गुड. देन एनसीईआरटी कैसे पढ़ें. सी द फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप कोई भी बुक, चाहे वो एनसीईआरटी हो या आपकी कोई रेफरेंस बुक हो, इफ़ यू आर रीडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू नॉट अंडरलाइन एवरीथिंग बिकॉज यू विल फाइंड एवरीथिंग टू बी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर अंडरलाइनिंग इट फॉर द फर्स्ट, इफ़ यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो पहली बार आप उस बुक को बस पढ़ डालिए एंड यू वुड फाइंड कि हाँ रिटेंशन बहुत कम रहा है. बट देन व्हेन यू रीड इट द सेकेंड टाइम तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिटेंशन आएगा, और फिर सेकेंड थर्ड टाइम से यू कुड अंडरलाइन द मेजर स्टफ, यू कुड हाईलाइट इट, और इस तरीके से पढ़िए. मैं एनसीईआरटी के नोट्स बनाने के या लक्ष्मीकांत के या स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने के तो बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थी बिकॉज मैंने खुद कभी नहीं बनाए थे. इनफैक्ट लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम तो खुद ही नोट्स टाइप की ही बुक है, तो आप वहाँ अंडरलाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एंड देन रीड इट अगेन. और जब आप वो पार्ट पढ़ रहे हो तो पे मोर अटेंशन टू इट.
सिमिलरली इन एनसीईआरटी आप उसी को अंडरलाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट दिख रहा है, विच आई डिड इन ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी में मेरा सोल पॉइंट ऑफ रीडिंग ही एनसीईआरटी था। द नेक्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा मैटर करता है। मैंने शायद हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी, बट ज्योग्राफी के लिए न्यू, आई डोंट नो, मतलब इतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगता है। जो भी आप पढ़िए अच्छे से पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वो आपके सॉल्व हो रहे हैं आपकी रीडिंग से तो दैट इज वेल एंड गुड। द नेक्स्ट थिंग इज करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन। अगेन आई वुड से कुछ भी करिए, सोर्स एक ही रखिए करंट अफेयर का, अपार्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज मस्ट। आपको ऐसा लगेगा कि न्यूज़पेपर क्या रोल प्ले करेगा, मैं बना बनाया करंट अफेयर्स पढ़ सकता हूँ, बट नो, न्यूज़पेपर इज अ मेजर सोर्स। सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए नहीं, आपके मेंस के लिए जो लैंग्वेज का फ्लो होता है न्यूज़पेपर में, यू गेट अ हैंग ऑफ इट, और उसके बाद आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स होती है वो इम्प्रूव होती है उस चीज़ से। और इंटरव्यू में तो न्यूज़पेपर का बहुत ही मेजर रोल है। सो डू रीड न्यूज़पेपर। उसके बाद फिर एक सोर्स रखिए, एनी मैगजीन दैट यू वुड वांट। पीपल रीड इनसाइट्स, विजन एंड राउज की जो प्रीलिम्स कंपास होती है, पीपल रीड अ लॉट ऑफ मैगजीन्स, रीड एनीथिंग यू वांट, बट एक सोर्स रखिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। मैंने जैसे बोला, मेरा प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स का सोर्स इनसाइट्स का जो उनके प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ डेली आती थी, मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसी से अपना करंट अफेयर प्रिपेयर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। सी, इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ, आप 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए, और कुछ मेजर न्यूज़, मेजर थीम्स होंगी जो अगर कंटिन्यूइंग होगी तो वो आपका कवर हो जाएगा इसमें। तो आई वुड से करंट अफेयर्स आपको 1 साल का पढ़ना है, बट देन जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं वो पिछले 1-2 साल के भी होते हैं, बट यू डोंट हैव टू गो एंड सर्च फॉर देम। आप सर्च मत करिए, ऑल यू हैव टू डू इज कि आप अपना पढ़ते रहिए, और जब आपको ऐसा लगे कि लेट्स से यू आर रीडिंग अ न्यूज़ और उसमें पुरानी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो गो थ्रू इट। आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। लाइक इफ़ यू आर रीडिंग लेट्स से पॉलिटी एंड यू रीड अबाउट राइट टू प्राइवेसी, तो फिर जब आप पुट्टास्वामी केस के बारे में जानेंगे, दैट वुड बी गुड फॉर यू। दैट इज अ कंटेम्प्रेरी थिंग, दैट इज नॉट अ करंट अफेयर फॉर यू, बट अ कंटेम्प्रेरी अफेयर फॉर यू, बट इट विल बी गुड इफ यू नो अबाउट इट। सो दैट इज हाउ यू डू इट। उसके बाद न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस, आई हैव ऑलरेडी मेंशन इट। न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस है इन प्री, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, सो कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर। देन मैंने द हिंदू फॉलो किया था। उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ें न्यूज़पेपर। सो मैं न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ती थी कि मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि व्हाट यू आर रीडिंग फॉर इन अ न्यूज़पेपर। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे स्टार्टिंग में 2-2.5 घंटे लग जाते थे न्यूज़पेपर पढ़ने में, बट उसके बाद व्हेन यू सी थिंग्स, जब आप देखोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल में क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज़ हो गई या फिर कोई बहुत ही एरिया स्पेसिफिक न्यूज़ हो गई, तो इन न्यूज़ को आप छोड़ सकते हो। उसके बाद फिर जो मेजर न्यूज़ आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज या अफेयर्स हो रहे हैं या फिर जो नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, दैट वुड एनीवे बी अ पार्ट ऑफ योर प्रीलिम सिलेबस, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आप न्यूज़पेपर्स का बेनिफिट इस तरीके से भी उठा सकते हो कि जैसे मेरा सोशियो ऑप्शनल था, सो देयर वर इशूज रिलेटेड टू लेट्स से कास्ट, लेट्स से रिलीजन, लेट्स से स्ट्रैटिफिकेशन, मैनुअल स्कैवेंजिंग के इश्यूज हो गए, तो ये सब न्यूज़पेपर में आते रहते थे, एंड आई यूज्ड टू पिक दोज एग्जांपल्स, राइट देम इन माय सोशियोलॉजी नोट्स, और फिर मैं जब उन एग्जांपल्स को यूज़ करती थी अपने टेस्ट में, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स देते थे। तो आप न्यूज़पेपर को एज अ सोर्स ऑफ योर एग्जांपल्स एंड डेटा सेट्स यूज़ कर सकते हो। प्री में एज इट इज़ क्वेश्चंस आएंगे न्यूज़पेपर में, एंड इंटरव्यू तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट इज़ हाउ न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपको धीरे धीरे पढ़ने में समय कम होता जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने का, और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। मैगज़ीन्स की बात करें तो मैंने मैगज़ीन्स बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो की थी। मे बी मैंने 1-2 बार योजना पढ़ी होगी, कुरुक्षेत्र मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, और उसके अलावा करंट अफेयर के लिए भी लाइक आई सेड मैंने इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म से कर लिया था।
बट मैंने मेंस के लिए राउज की मेंस कंपास मैगजीन्स पढ़ी थी, उसमें करंट एज वेल एज स्टैटिक कंबाइन था, तो दैट इज हाउ इट हेल्ड मी इन मेंस। वो मेरा इकलौता सोर्स था फॉर माय मेंस प्रिपरेशन। देन मैगजीन्स कैसे पढ़ें? सी, एनीथिंग दैट यू आर रीडिंग आपको सोर्स एक ही रखना है। सो लेट्स से यू आर रीडिंग द फुल मैगजीन, बट आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रखी हैं उसके नोट्स की, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। सो डू सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ इश्यूज। लेट्स से आपने एक इको की आप मैगजीन पढ़ रहे हो एंड देन यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अबाउट द फार्म बिल्स, but you have not prepared about some other issue, let's say monetary policy or something, to read monetary policy but skip the farm laws bill because you have already done that. ओके, मेरी जर्नी के बारे में क्वेश्चन है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने 2018 में की। आई वॉज अ 2018 ग्रेजुएट फ्रॉम IIIT वडोदरा, और फिर मैंने 1 साल का फाउंडेशन कोर्स किया था दिल्ली में, एंड उसके बाद 2019 से लेकर 2022 तक मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे, जिसमें से मेरा सेकेंड मेंस था और फाइनल सिलेक्शन इस ईयर में हुआ। डेली कितने घंटे की पढ़ाई की? अगेन आई वुड से कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू आर पुटिंग, इट्स अबाउट द सिलेबस। सी, देयर इज अ सर्टेन बुक लिस्ट, देयर इज अ सर्टेन सिलेबस जो आपको कंप्लीट करना है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है मॉडर्न के बारे में। अगर आप पॉलिटी की बात करो, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। अब कुछ लोगों का ग्रास्पिंग पावर अलग होता है, ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। किसी को कोई एक टॉपिक पार्लियामेंट, लेट से पार्लियामेंट थोड़ा हैवी चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, तो पार्लियामेंट पढ़ने में कोई 1 घंटे में पढ़ सकता है, किसी को 3 घंटे लगेंगे। तो अब इस हिसाब से मैं अगर घंटे बताऊंगी तो दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग। उसके बाद फिर ऐसा भी होता था कि वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता था। द नंबर ऑफ आवर्स आई यूज टू स्टडी व्हेन प्रीलिम्स वाज लाइक 2 वीक्स 3 वीक्स अवे, दैट वाज मोर। बट जब नॉर्मल डे होता था तो आई डेंट यूज टू स्टडी अलॉट, मतलब नॉर्मल 7 आवर्स तक पढ़ाई होती थी, 7-8 आवर्स की, तो दैट वाज नॉर्मल। मैं कोई 17-18 घंटे नहीं, मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की है, तो आई वुडंट क्लेम दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड बिकॉज मेरी जर्नी बहुत लंबी भी रही है, इट वॉज मोर दैन 4 ईयर्स, तो एक मैराथन की तरह आपको इसको देखना है, एंड यू कैन नॉट लीव एवरीथिंग एल्स कि मैं बस यही कर सकता हूँ। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है इस प्रिपरेशन में बेसिकली। उसके बाद फिर है मोटिवेट कैसे रखें। सी, आपका वाई फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए इफ़ यू आर परस्यूइंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज। देयर आर पीपल जो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर देम, बट देयर आर अ लॉट ऑफ देम जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड दिस जर्नी हैज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। सो आपका जो वाई फैक्टर है कि वाई यू वॉन्ट टू डू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ़ दैट इज़ स्ट्रॉन्ग तो यू आर गुड टू गो। और बाकी लो फेस सबका आता है, यू कैन हेयर टू टॉपर्स टॉक्स, यू कैन हेयर टू मोटिवेशनल टॉक्स दैट दे गिव, उनके ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट अलोन इन गोइंग थ्रू दिस जर्नी। A lot of people have gone through it and they have come past the low that has come in their lives, तो आप भी कर सकते हो। फिर टाइम टेबल के बारे में है कि हाउ टू मेक टाइम टेबल। सी, टाइम टेबल आपको ऐसा रखना है, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि टाइम टेबल बनाने में इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज कि प्री 2 आवर्स का होता है और मेंस 3 आवर्स का होता है, तो आप अपने पूरे दिन में आप 3 आवर्स के स्लॉट्स रखिए, बिकॉज जब आपकी आदत होगी 3 घंटा लगातार बैठ करके फोकस करने का, तो वो आपको हेल्पफुल प्रूव होगा इवन इन प्रीलिम्स एंड मेंस। सो दैट इज़ हाउ आई यूज टू डू इट। मैं सुबह उठने के बाद और मेरा कोई बहुत ही ज़्यादा सेम टाइम टेबल नहीं रहता था, यूज टू चेंज इट टू ब्रिंग थोड़ा सा डाइवर्सिटी, अदरवाइज इतने लंबे टाइम तक आप सेम चीज़ नहीं फॉलो कर सकते हो। यू हैव टू ट्वीक इट अ लिटिल बिट, यू हैव टू टेक चीट डेज ऑल्सो। तो व्हाट आई यूज टू डू वॉज कि 3-3 घंटे के स्लॉट्स होते थे। मैं सुबह उठी, उसके बाद 3 घंटे में मेरा न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और करंट का रिविजन जो पिछले डे का होता था, दिस वॉज माई फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ द डे। इसके बाद फिर 3 घंटे के लिए, लेट्स से इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, तो मैं एक सब्जेक्ट कोई भी पिकअप करती थी। लेट्स से मैंने पॉलिटी पिकअप किया और मैंने 2-3 चैप्टर मार्क करके रखे होते थे। मैं एक
मैं सोने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल नोट डाउन करके सोती थी कि दिस आई हैव टू डू द नेक्स्ट डे। तो उसके बाद सुबह उठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन साइकिल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपने डिसीजन मेकिंग रात को ही प्लान आउट कर लिया है तो दैट वुड हेल्प यू, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। 3-3 घंटे के स्लॉट्स बनाइए, उसके बाद उसमें आप सब्जेक्ट्स पढ़िए और यू कैन कीप 2 सब्जेक्ट्स अ डे, ताकि बहुत आप बोर ना हो जाओ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। एंड उसके बाद मैं जो चैप्टर कंप्लीट करती थी पॉलिटी का लेट से, उसके बाद इको का लेट से, फिर मैं 1-3 घंटे का स्लॉट रखती थी ताकि मैं उसमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर सकूँ। सो दिस इज हाउ आई यूज टू डू ड्यूरिंग प्रीलिम्स। देन मेंस के दौरान 3 घंटे जो होते थे वो एक टेस्ट हो जाता था लेट से, या फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का राइटिंग हो जाता था। तो ऑप्शनल और एक जीएस सब्जेक्ट या ऐसे वो पैरेलली चला करता था। तो दिस इज हाउ माय टाइम टेबल यूज टू बी। और जब एग्जाम पास आ जाते थे तो 1 मंथ बिफोर मैं सीसैट को भी इक्वल टाइम देती थी एंड मैं हिंदी को भी थोड़ा टाइम देती थी, बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए था कि कंपलसरी सब्जेक्ट मेरा क्लियर ना हो एंड देन आई स्ट्रगल विद दैट। सो दैट वाज हाउ आई मेड माय टाइम टेबल। यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करें? सी ऑप्शनल इज़ द किंग मेकर। ऑप्शनल आपको बहुत अच्छे मार्क्स अगर आपने ऑप्शन में पा लिए हैं तो यू वुड गेट अ गुड रैंक, दैट इज़ वाइडली नोन फैक्ट। तो ऑप्शनल आपको ये सोच के चुनना है, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है अ सब्जेक्ट दैट यू कैन स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग बोर्ड। फिर द सब्जेक्ट यू हैव अ बैकग्राउंड इन, वो भी आपको हेल्पफुल करेगा। मेरे लिए ये केस नहीं था, आई डिड नॉट हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ यूपीएससी मेन सब्जेक्ट, तो वो मेरे लिए अग्रीएबल नहीं था। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि उसका जो गाइडेंस है वो आपको ईजिली मिल जाए, जो कि अब काफ़ी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए है। इट इज़ वाइडली अवेलेबल। आप कोई भी ऑप्शन लो, सोशियो, एंथ्रो, PSIR, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सबके लिए एम्पल गाइडेंस इज अवेलेबल इन द मार्केट। उसके बाद आपके टॉपर्स की टेस्ट कॉपीज ले लीजिए और इन सब के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट, आर यू एबल टू राइट दैट ऑप्शनल। तो अगर इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, जस्ट टेक दैट ऑप्शनल, आपको किसी और को सुनने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने यही सोच के सोशियोलॉजी लिया था, एंड ऑल्दो आई हैवंट बीन एबल टू स्कोर वेरी नाइस इन सोशियोलॉजी येट, बट आई रियली लाइक द ऑप्शनल, सो आई टुक इट। द नेक्स्ट थिंग इज कि यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज़ करें। सी आपका जो ओवरऑल मीडियम रहा है आपको वही चुनना चाहिए। मेरा ओवरऑल मीडियम इंग्लिश मीडियम रहा है एंड आई चोज इंग्लिश मीडियम। बट इफ़ यू हैव इफ़ यू हैव हिंदी मीडियम एंड यू चूज़ इंग्लिश मीडियम, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो आंसर्स का पोर्ट्रेल होगा, उसके बाद फिर आप जो बोलना चाह रहे हो वो आप पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे एग्जामिनर तक, तो वो आपको मार्क्स कम कर देगा आपके। उसके बाद फिर अगर आप हिंदी मीडियम की बात करें तो देयर इज़ अ नोशन कि थोड़े से उनको मार्क्स कम मिलते हैं, बट इस साल हिंदी मीडियम के बहुत बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक लाई है। आई नो अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन फ्रॉम हिंदी मीडियम जिनकी अच्छी रैंक आई है, एंड आई विल ट्राई टू आस्क देम कि उनकी जो भी स्ट्रैटेजी हो या जो भी हो वो अपने पेज पे मेंशन करें, और वो मैं अपने पेज पे और यूपीएससी टाइम के भी पेज पे मेंशन करवा दूंगी। तो हिंदी मीडियम वाले भी इससे काफ़ी बेनिफिट पा सकते हैं उनकी स्ट्रैटेजी से, विच कोचिंग टू ज्वाइन, विच टेस्ट सीरीज टू डू, और मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं, ये सब जो भी स्ट्रैटेजी है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दैट टू हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि सोशल मीडिया का यूज़, ये बोलना कि सोशल मीडिया पूरा कट डाउन कर दो प्रिपरेशन में वुड नॉट फेक्स यू गुड रिजल्ट, बिकॉज अब काफ़ी कुछ जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल है आपके लिए, लाइक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आई यूज़ देम अ लॉट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। टेलीग्राम पे मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ वगैरह उनके चैनल से ली, उनकी स्ट्रैटेजी नोट्स वगैरह उनके चैनल से लिए। अपार्ट फ्रॉम देम मैंने व्हाट्सएप पे जो है ग्रुप्स बनाए हुए थे तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इट वाज वेरी हेल्पफुल। सो इन दोनों जगह पे मैं थी काफ़ी ज़्यादा, और आप उसको उतना ही यूज़ करिए जितना आपको ज़रूरत है, पूरे समय उस पर रहने की ज़रूरत नहीं है। सो वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा कि आप कैसे टाइम लिमिट करेंगे सोशल मीडिया का। द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन, इट इज़ अप टू यू, इट इज़ रियली टोटली अप टू यू। मैंने घर बैठ के तैयारी की थी, मैंने 1 साल का कोचिंग करके दिल्ली से, फिर मैंने घर से तैयारी की थी और मेरे
सारे टेस्ट सीरीज वगैरह एवरीथिंग वाज ऑनलाइन ओनली, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज करनी इवेंचुअली आपको सेल्फ स्टडी ही है, तो उससे कोई इशू नहीं होता है। इफ़ यू हैव द रिसोर्सेस, इफ़ यू अगर आपका मन है और अगर आपका घर आसपास है दिल्ली के या जो भी मेजर कोचिंग हॉटस्पॉट्स हैं, तो आप वहाँ भी जाके तैयारी कर सकते हो। मैटर बस आपकी सेल्फ स्टडी ही करेगी एट द एंड ऑफ द डे, बट येस go get some good guidance from anywhere you want, which is available online also, offline also. The next thing is दिल्ली जाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, दिल्ली जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने 4 साल घर से ही प्रयागराज से तैयारी की है और मैं दिल्ली नहीं आई थी। यूपीएससी की सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा। सिलेबस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। सिलेबस से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है। जो वर्ड्स हैं सिलेबस के एज इट इज़ वो क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, तो वो आपका प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए। और इनफैक्ट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो, तो जो थीम्स आपके सिलेबस की बच गई हैं, जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आपको वो भी प्रिपेयर करके रख लेना है। लेट्स से आई से कि GS1 सोसाइटी में आई हैव प्रिपेयर्ड ग्लोबलाइजेशन एंड अदर टॉपिक्स एज वेल, लेकिन रीजनलिज्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं अभी तक पूछा गया है। तो रीजनलिज्म अगर आपके सिलेबस में लिखा है, तो प्रिपेयर 250 वर्ड आंसर ऑन रीजनलिज्म एज वेल, with examples, with a certain level of diagram or anything, so that if a question is asked on that, तो you are able to answer it. उसके बाद फिर मैप्स के लिए पूछा गया है। मैप्स आपको करना पड़ेगा। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैप से हेल्प ये होती है कि आप अपने इन्वायरमेंट और जोग्राफी की प्रिपरेशन को क्लब इन कर सकते हो। सो हाउ आई यूज टू डू इट वॉज कि टाइगर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो जो इम्पोर्टेंट वंस थी जो न्यूज़ में लगातार आ रही थी, मैंने उनको मैप पे लोकेट कर लिया था और उनको फिर पॉइंट आउट करके उनकी मेजर स्पीशीज़ क्या हैं, उनके बारे में कुछ मेजर पार्ट क्या है, वो किस स्टेट में है, वो मैंने मैप में ही लोकेट कर लिया था। सिमिलरली फॉर द रामसर साइट्स, वो सब मैंने उसी पे कर लिया था। सो दैट हेल्प्स यू अलॉट। तो मैप्स तो आपको करना पड़ेगा। रिवर्स फॉर दैट मैटर, कभी कभी वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट ट्रिब्यूटरी पूछ लेते हैं, कभी वो फ्लो का प्लेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ किससे मिल रहा है। तो व्हेन यू हैव एवरीथिंग ऑन अ मैप, तो वो आपकी जो मतलब पावर है याद रखने की, चीज़ों को रटने की, वो इजी हो जाती है, बिकॉज आपका वो विजुअली है कि आपने उसको बार बार देखा हुआ है, देन यू आर एबल टू डू इट। सो मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक्स? सी इफ़ यू हैव गॉट नथिंग इन योर हैंड राइट नाउ, आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, और अनलेस इट इज़ स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत, आपको उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर योर ऑप्शनल, आप अपने नोट्स बना लीजिए, बिकॉज टेक्स्ट बुक काफ़ी बल्कि हो जाएगी। तो आप अपने नोट्स बनाइए, आप उसको और छोटा क्रिस्प करते जाइए, अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके, एंड एट द एंड ऑफ मतलब जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ जाए, तो आपको वही बार बार रिवाइज करते रहना है। दैट इज़ हाउ यू डू इट। तो नोट्स या टेक्स्ट बुक का नहीं है, पॉइंट है कि आपके पास क्या है। स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को आपको बुक से ही पढ़ना है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आप नोट्स बना सकते हैं और उसी को रिवाइज करिए, फिर आप बार बार टेक्स्ट बुक पे मत जाइए। सो द थिंग इज कीप वन सोर्स। फिर है नोट्स कैसे बनाएं। अब नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें रख लेनी है, और जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली नोट्स में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, और पूरा अगर आप सेम चीज़ टेक्स्ट बुक की लिखी हुई नोट्स में उतार दे रहे हैं, तो दैट वुड गिव यू नो रिजल्ट, बिकॉज वो आप डबल मेहनत कर रहे हो अपनी। सो आप कीवर्ड्स लिखिए, और उन कीवर्ड्स के थ्रू जो है आप उसको इलैबोरेट करने का वो पावर रखिए कि हाँ मैंने एक कीवर्ड लिख लिया है, नाउ हाउ टू इलैबोरेट इट, वो मैं लिख लूँगा। उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपने उसके सामने लेट्स से लिख लिया, तो दैट वुड हेल्प यू। रिविजन कैसे करें? सो एज आई सेड, मेरा रिविजन डेली और वीकली बेसिस पे होता था, एंड आई यूज टू पे वेरी स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू रिविजन, क्योंकि मुझे चीज़ें जल्दी नहीं याद होती थी। तो लेट्स से मैंने कल न्यूज़पेपर और इनसाइट्स के जो पोर्टल से करंट लिखे हैं, तो मैं नेक्स्ट डे जब नया न्यूज़पेपर और इनसाइट्स पोर्टल से मैंने चीज़ें लिखी, तो मैं पिछले दिन का रिवाइज कर लेती थी एक बार फटाफट, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, 20 मिनट लगता होगा मुश्किल से, 20-25 मिनट।
तो उसके बाद वो चीज़ थोड़ा सा स्टिक कर जाती थी हेड में. देन एट द एंड ऑफ द वीक ऑल्सो यू शुड रिवाइज थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड थ्रू आउट द वीक. देन एट द एंड ऑफ द मंथ ऑल्सो आप एक बार वो कर सकते हो कि गो थ्रू इट जो भी आपने पढ़ा है. तो दैट इज हाउ रिविजन इज डन. डू इट. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. पढ़ा हुआ याद रिविजन के थ्रू रखना है. एंड पढ़ाई में मन कैसे लगाएं. सी अगेन द सेम थिंग. आपका मोटिवेशन, आपका वाई फैक्टर शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ. आपको पता होना चाहिए कि वाई यू आर ट्राइंग टू डू दिस. आपको ये अगर इनफ मोटिवेट करता है द विल टू डू समथिंग फॉर द पीपल, ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द एग्जाम टू डू इट. देन प्लान बी. मैंने प्लान बी रखा था. आई वुडंट लाई अबाउट इट बिकॉज मेरा 4th अटेम्प्ट हो रहा था एंड आई वॉज नॉट वेरी श्योर इफ आई वॉज गोना मेक इट. तो मेरा प्लान बी 2 था. फर्स्ट थिंग बिकॉज आई वॉज एन IT इंजीनियर, तो एक कॉर्पोरेट में जाने का एक ऑप्शन जो था वो मेरा प्लान बी था. द नेक्स्ट प्लान बी वॉज मैंने मास्टर्स कर रखा था सोशोलॉजी में, तो मैं नेट JRF करके मैं उस फील्ड में PhD करके अकेडमिक फील्ड में जाने का प्लान था मेरा. सो दिस वॉज माई प्लान बी. नाउ दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो आपने पहले के मुझसे पूछे. नाउ लेट्स सी मोर क्वेश्चंस जो भी अभी यहाँ पे पूछे गए हैं. Okay, so let's start. How to analyze previous year questions for prelims. So analyze आपको ऐसा करना है previous year questions. पहली चीज़ कि कितने questions पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से. Let's say बुद्धिज्म जैनिज्म से पूछे जा रहे हैं तो you have to be prepared for that. Charter Acts हो गए, you have to be prepared for Charter Acts. हिस्ट्री में for that matter. उसके इस टाइप से आपको एनालाइज करना है चीज़ों को कि वो किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में पूछ रहे हैं, तो वो आपको याद रखना है. देन बुक लिस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड. हिस्ट्री की मेरी NCERTs एंड स्पेक्ट्रम की बुक लिस्ट में पॉलिटी लक्ष्मीकांत, एनवायरनमेंट शंकर एंड करंट अफेयर्स. इकोनॉमी आई डिड मृणाल सर्स बुक, ऑल्सो द वाजीराम क्लासरूम नोट्स एंड करंट अफेयर्स. देन साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स and geography NCERT. So this was my book list. Which coaching? The 1-year foundation course that I did was from Vajiram, and this year mains mentorship help I took from Rao's IS. उसके बाद my mark sheet in mains. Okay, I will share it on my channel on Instagram, so you can see it from there. और मैं UPSC टाइम को भी शेयर कर दूँगी अपनी मार्क शीट. और जो मेजर मार्क्स मेरे इंक्रीज हुए हैं दैट इज़ इन GS1. आई हैव स्कोर्ड 101 in GS1 जो कि मेरे पिछले मार्क्स से करीब 13-14 मार्क्स ऊपर हैं. एंड देन GS4 में मेरे मार्क्स काफ़ी 27 मार्क्स मेरे इम्प्रूव हुए हैं GS4 में. आई हैव गॉट 170. देन in sociology also I have improved almost 62 marks, which was again a good thing. Then books I have already told. Weekly break ऐसा होता था कि अगर मेरे उस पर्टिकुलर डे के टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं तो आई टुक अ ब्रेक. आई डिड टेक ब्रेक्स बिकॉज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका बहुत बर्नआउट हो जाता है. सो ब्रेक लेना इज़ ज़रूरी. आप इस तरीके से कर लीजिए कि इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस तो आप ब्रेक फिर ले सकते हैं, या फिर आप प्लान कर सकते हैं कि संडे इज़ अ रेस्ट डे लेट्स से, और आपने बाकी के वीक का रिविजन किया और बाकी इवनिंग इज़ ब्रेक फॉर यू. मेंस पॉलिटी रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजी. मेंस के लिए मैंने इस साल तो मैंने पूरा राउस का जो कंपस है मेंस की वो मैंने फॉलो की और उनके QIP के लेक्चर्स फॉलो किए थे. सो दैट इज़ वन थिंग. द अदर थिंग इज़ कि आप सिलेबस के टॉपिक्स देख लीजिए और कोई भी सोर्स उठा के उसके शॉर्ट नोट्स अपने लिए प्रिपेयर कर लीजिए. तो दैट कैन बी विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल इज ऑल्सो देयर, या फिर जो भी अदर मटेरियल आपको मार्केट में मिल रहा है. तो दैट इज़ हाउ यू कैन आंसर योर पॉलिटी मेंस के क्वेश्चंस. The next thing is how did you plan answer writing for ethics? Okay, so for ethics what I did was ethics में राउज में फैजान सर हैं. So फैजान सर has helped me a lot in improving my marks in ethics this year. तो ethics में आपके सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं, अगेन आई एम सेइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस
ये मेरे कांस्टेंट कंपेनियंस हैं और मैंने पूरे इस लाइव सेशन में भी अगेन एंड अगेन मैंने इसी चीज़ पे इम्पोर्टेंस दिया है कि आप सिलेबस के पॉइंटर्स जो हैं उसका डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए. Let's say for integrity I write the definition of integrity and then as example I write that of Gandhi ji's, then for Vivekanand ji, और इस तरीके से मैं एग्जाम्पल लिख लूँ. अब वो क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाएगा तो आई राइट दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन एंड दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल ओनली, और वो काफ़ी एक अच्छा फ्रेमवर्क बन जाता है एट द एंड. उसके बाद सोशियोलॉजी ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करना है. सो सोशियोलॉजी के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स, गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट. उसके बाद फिर जो पूरा बेस मटेरियल है वो आप अपना बेस मटेरियल बना लीजिए. मेरे लिए मेरा बेस मटेरियल था महापात्रा सर के क्लास नोट्स, जो कि बाजीराम से मैंने किया था क्योंकि क्लासेस, तो महापात्रा सर के क्लास मटेरियल नोट्स, एंड देन नितिन सांगवान सर की जो बुक है वो सोशियोलॉजी की बुक, ये मेरा बेस मटेरियल था. और इसके ऊपर मैंने टेस्ट सीरीज से लेट से कोई थिंकर्स मिले पेपर 2 के लिए या फिर पेपर 1 के लिए, तो मैंने उसमें ऐड कर लिया. इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था और टेस्ट सीरीज दिया था. So this is how I did my sociology. My history book list I already mentioned. NCERTs and themes for ancient and medieval, and for modern I did spectrum. And then marks in mains. Okay. See, मेंस में मार्क्स इंक्रीज करने के लिए आप सब्जेक्ट वाइज ध्यान दीजिए. According to the marks that you have told in the comments, these are good marks. All you have to do is कि you have to find out कि आप lack किधर कर रहे हो. Is it because of the material you are not getting enough points or something, or is it because of the structure? For the most people what I have seen is कि structure में काफ़ी lacking रहती है. तो try to follow this simple strategy which a mentor of mine told me कि इंट्रो और कंक्लूजन पे आप ध्यान दीजिए. इंट्रो में ट्राई टू मेंशन फैक्ट या स्कीम, नॉट स्कीम, अ फैक्ट या फिर किसी का नाम, किसी ने वो डेफिनेशन जिसने दिया वो डेफिनेशन लिख दीजिए इस टाइप से. कंक्लूजन में ट्राई टू राइट अ स्कीम फॉर दैट सेक्टर, अगर कुछ है वहाँ पे वैसे चल रही है. उसके बाद फिर फॉर द मेन बॉडी 10 मार्कर में 2 सब पार्ट दीजिए, पॉइंट्स में लिखिए चीज़ें, एग्जाम्पल मेंशन करिए. 15 मार्कर में 3 सब पार्ट्स में उसको डिवाइड करिए, पॉइंटर्स दीजिए, एग्जाम्पल लिखिए. दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ आंसर राइटिंग इन मेन्स एंड यू शुड ट्राई. तो प्लीज सी इट. सोशियोलॉजी ऑप्शनल आई ऑलरेडी टोल्ड कैसे बताना है. मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई एम बीटेक ग्रेजुएट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम IIT वडोदरा, एंड देन आई डिड माई मास्टर्स इन सोशियोलॉजी फ्रॉम प्रयागराज. Okay, I already answered the mains thing. Then how you approached essay this year in real time. Okay, so essay के लिए what I do is कि मैं अपना जो रफ पेज होता है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, essay 1 essay 2 के लिए, एंड आई ट्राई टू गिव इक्वल टाइम टू बोथ द essays बिकॉज दोनों इक्वल मार्क्स के हैं एंड यू कैन नॉट मेस अप एनी वन ऑफ देम. सो ऑल आई स्टार्ट विथ राइटिंग इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर बोथ ऑफ देम. फिर मैंने फर्स्ट ऐसे पढ़ा, और फर्स्ट ऐसे पढ़ने के बाद जो भी उसका मीनिंग मेरे सामने आ रहा है, जो भी मैं उसका समझ पा रही हूँ कि व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से, आई राइट दैट इन द बॉडी, छोटा छोटा रफ पेज पे. और उसके जो मुझे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जो भी पॉइंटर्स आ रहे हैं, उसको मैंने बॉडी वाले सब पार्ट पे बहुत सारा लिख दिया. उसमें से जो मुझे सबसे अच्छी स्टोरी या सबसे रेलिवेंट पार्ट लगता है उसको मैं उठा के अपने इंट्रो में ट्रांसफर कर देती हूँ. एंड देन I try to either complete the cycle. If I am starting with a story about a girl जिसने ऐसा ऐसा किया, तो I'll end with that story itself so that there's a complete cycle which gets ended. But sometimes what happens is कि मुझे कोई कोट याद आ रहा होता है. Let's say कि अगर कोई कोट है अबाउट फ्री स्पीच, तो मैं वॉल्टेयर का फ्री स्पीच का जो कोट है दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, तो मैं कोट से एंड कर देती थी. तो दैट डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या वहाँ पे हिट कर रहा है माइंड में कि आप कैसे कर सकते हो. और मैंने जो 2 एसेज किए थे वो एक तो शिप वाला ऐसे था इन द पार्ट 1 एंड द रूफ ऐसे इन पार्ट 2. प्री मीन्स के लिए नोट्स एक ही बनाना चाहिए क्या? थोड़ा डिफरेंट है इसका वो. मैंने प्री के लिए कोई डेडिकेटेड नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने करंट के लिए नोट्स बनाए थे प्री के. इसके अलावा मैंने प्री के लिए कोई नोट्स नहीं बने थे. इट वाज ऑल इन माय बुक्स ओनली. और जो मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी उसके जो पॉइंटर्स होते थे वो मैं वहीं पे लिख लेती थी जहाँ पे मैंने चीज़ें पढ़ी हुई होती थी.
ताकि मैं जब वो चीज़ रिवाइज कर रही हूँ तो जो क्वेश्चन मैंने मॉक्स में गलत किया हो वो मैं वापस वहीं पे सही पढ़ सकूँ। तो मैंने प्री के लिए नहीं बनाए थे, बट यस मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए और उसको शॉर्ट रखना चाहिए। और मेंस के नोट्स आपके जनरली प्रीवियस ईयर थीम्स के हिसाब से होने चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। सोशियोलॉजी के लिए आई टोल्ड ऑलरेडी। उसके बाद ऐसे के लिए आपको ऐसे ही करना है कि आपको अपने जीएस के सब्जेक्ट्स का हेल्प लेना है। ऐसे के लिए आपको अपने ऑप्शनल का हेल्प लेना है इफ़ इट इज़ अ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड इन ऑप्शनल, तो वो आपको हेल्प लेना है। उसके बाद प्लीज़ गो थ्रू अनुदीप सर्स ब्लॉग बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट हैज़ हेल्प मी अलॉट। गो थ्रू टॉपर्स कॉपी, मैं अपनी कॉपीज़ और जो भी टॉपर्स के और कॉपीज़ हैं मैं उनको पब्लिक कर दूँगी और आप उसके थ्रू जा सकते हैं। और मैं टॉपर्स के 2022 के टॉपर्स के चैनल्स की जो लिस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, दैट आई विल पास टू द यूपीएससी टाइम पेज एंड ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल एंड यू कैन सी दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो टॉपर्स के चैनल्स और अनुदीप सर की स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए, ऐसे में इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। जीएस मेंस पेपर 3, जीएस मेंस पेपर 3 थोड़ा डायनेमिक पेपर है। व्हाट यू हैव टू डू इज आप पहले सिलेबस के पॉइंटर्स कंप्लीट करिए और उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर पेपर में आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है जीएस पेपर 3 में। एंड अगेन जीएस पेपर 3 के जो इस साल के टॉपर्स हैं मैं उनकी कॉपीज़ और स्ट्रैटेजीज वगैरह वो मैं आपको अवेल करवा दूंगी अपने इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू, या फिर मैं वहाँ पर मेंशन कर दूंगी उन टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल्स, यू कैन गो थ्रू इट। हाँ, मैंने कोचिंग किया था, मैंने 1 साल का फाउंडेशन कोर्स लिया है दिल्ली से और उसके बाद इस बार मेंस के लिए मैंने राउज आईएएस भी ज्वाइन करा था। ऐसे स्ट्रैटेजी है ऑलरेडी टोल्ड। सोशलॉजी ऑप्शनल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और हैंड रिटन नोट्स ऑफ कोचिंग क्लासेस जितने भी कोशिश मैं करूँगी कि हो पाएंगे वो मैं टेलीग्राम पे सब शेयर करवा दूँगी। मतलब जो टॉपर्स ने शेयर किए मैं वो चैनल्स आपको दे दूँगी। आई डोंट हैव अ टेलीग्राम चैनल एज ऑफ नाउ। मेरा जो भी मटेरियल होगा या जो होगा वो मैं इंस्टाग्राम के लिंक पे डाल दूँगी, तो आप उसके थ्रू देख सकते हो। ऐसे स्ट्रैटेजी में बता दिया है। हिंदी मीडियम के लिए एज आई टोल्ड यू, हिंदी मीडियम के लिए आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट टू माई फ्रेंड्स और मैं उनके चैनल्स आप तक पहुँचाऊँगी और आप उनकी स्ट्रैटेजी ले सकते हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप अपने सिलेबस को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए। आप डिवाइड करिए कि आप कब तक क्या सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो और उसके हिसाब से बनाइए। थोड़े रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए सो दैट आप बहुत ओवरवेल्म ना हो जाए चीज़ों से। सो दैट इज़ हाउ यू डू टाइम मैनेजमेंट। और गिव इक्वल टाइम फॉर योर रिक्रिएशन ऑल्सो। लाइक आई वॉज अ क्रिकेट लवर एंड मैं IPL हो चाहे कोई भी गेम हो, ODI टेस्ट सीरीज, आई यूज टू वॉच देम ऑल एंड एन्जॉय इट एंड देन गेट बैक टू माई स्टडीज़। तो वो आपको री एनर्जाइज कर देता है। यस, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही हूँ। एंड रिगार्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए तो यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर दैट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के स्टेज पे आ जाओगे, यूपीएससी गिव्स यू टाइम फॉर मोर दैन अ मंथ, तो आप उसमें पीयर ग्रुप्स के साथ और मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दे करके यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एट द सेम टाइम डू रीड न्यूज़पेपर्स डेली बिकॉज दैट विल हेल्प इम्प्रूव योर वोकैब। Answer writing, okay, this is my 4th attempt actually, and when I started answer writing was in 2020 when I gave my prelims, and after that I started my answer writing, which is pretty late I would say, but at the same time आप एक बार syllabus पूरा go through कर लीजिए and when you are done with your syllabus then आप उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर उठा करके उनको लिख के देखिए। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, वेल एंड गुड। फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, उसमें आप टेस्ट दीजिए, ट्राई टू सिम्युलेटेड इन विद इन 3 hours 7 minutes एंड 11 minutes के टारगेट्स में अच्छा क्वालिटी धीरे धीरे बनाने की। दैट इज़ हाउ यू डू योर आंसर राइटिंग। और पहले आंसर्स और पहले टेस्ट में बहुत ख़राब मार्किंग होगा आपका, बहुत गंदे नंबर आएंगे, बट यू शुडंट गेट डिस्करेज्ड विद दैट, सो प्लीज़ गो ऑन। हिंदी मीडियम का आई टोल्ड यू कि आई विल गेट सम पीपल्स हेल्प जिनका जो टॉपर्स हैं इस साल हिंदी मीडियम के। मैंने 1 साल दिल्ली से कोचिंग किया है एंड देन आई वॉज इन ORN
दिस इज़ माई 4th अटेम्प्ट। सी सैट हाँ काफ़ी टफ होता जा रहा है सी सैट, बट सी वॉट यू हैव टू डू फॉर सी सैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज़, आप यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आई गेस अनअकैडमी के, बायजूस के एक्सेट्रा चैनल्स पे। सो गो थ्रू दैम। एक किसी को आप पूरा अच्छे से फॉलो कर लीजिए, नंबर सिस्टम, पीएनसी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डेट प्रॉब्लम्स हैं, टाइम वाले प्रॉब्लम्स हैं, बोर्ड वाले हैं, सिलोजिज्म एक्सेट्रा, सारा अच्छे से कंप्लीट करके उसके बाद फिर 2013 से लेकर 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए एक बार। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड आई डोंट थिंक कि उसके बाद आपके सी सैट फंसेगा। सो प्लीज़ ट्राई इट। Instagram ID, okay, I'll tell them to share my Instagram ID. It's __ Shreya _Singh. Newspaper is compulsory. I would say newspaper is very compulsory for all the 3 stages. Or there are people who have not read newspaper also for prelims and mains and they have made it. But according to me, newspaper forms a very core part of your preparation, so you should go through it. See, for 2025 broad strategy and timeline, abhi I guess if you are preparing for 25 then you must be in your graduation, so आप अपने graduation पे ध्यान दीजिए और उसके साथ साथ आप NCERTs बेसिक पढ़ लीजिए। Get a basic hang of NCERTs and the basic hang of syllabus. Try to choose your optional whatever suits you और उसके बाद start from 2024 अच्छे से 1 year करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। दैट वुड गिव यू बेटर हेड्स अप। विच कोचिंग इज बेस्ट फॉर हिंदी मीडियम? आई वुड हैव टू आस्क माई फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम फॉर दिस। मैं बिना जाने नहीं वो चीज़ कर सकती हूँ। मैंने आपको ये टाइमलाइन दे दिया है एंड येस दैट इज़ माई इंस्टाग्राम ID। मुझे इतना टाइम इसलिए लगा बिकॉज आई वॉज डूइंग सर्टेन थिंग्स इन द रॉन्ग वे। लाइक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड नो आइडिया कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। फिर जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। बट एट द सेम टाइम जब मेंस की बारी आई तो आई वॉजंट वेल प्रिपेयर्ड विद माई ऑप्शनल और फिर मेरा मेंस रुक गया। फिर 2021 में अगेन मेरा प्रीलिम्स जो है कुछ मार्क्स से रुक गया था, तो दैट वाज अ बिट शॉकर फॉर मी। बट 22 में आई डिड द राइट थिंग्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू फॉर दिस एग्जाम एंड आई क्लियर्ड इट। सो दैट इज़ हाउ मुझे इतना टाइम लग गया। Okay, it's not about age. See, if you think you are doing the right things और आप सही चीज़ें सही बुक लिस्ट पढ़ लो एक बार और क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कर लो तो इट इज़ गुड। इट्स नॉट अबाउट द एज, मतलब you still have a lot of time. I guess 32 is the age for the cutoff age. So that was about my preparation, guys, and I hope you get some insights from my journey and हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चंस ना आंसर कर पाए हूँ उतने अच्छे से और बट आई ट्राइड माई बेस्ट। ओके, न्यूज़पेपर इज़ अ डेली थिंग। इससे आपकी हैबिट डेवलप होगी, आपकी वोकैबुलरी जो भी चीज़ें चल रही हैं आपको यू विल नो अबाउट इट। मैगजीन इज़ कि आपको एक बार में सारा कुछ एट द एंड ऑफ द मंथ पता चलेगा। सो बोथ आर गुड। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुडंट डू दिस वन और दैट वन, बट आई एम सेइंग कि आपको न्यूज़पेपर करना चाहिए। सो आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। और जो भी अदर आपके डाउट्स होंगे वो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं या फिर और जो चैनल्स वगैरह मैंने आपको टॉपर्स के देने के लिए बोले हैं दैट आई विल गिव टू यू पीपल। यूपीएससी टाइम को भी मैं दे दूँगी और उसके बाद मैं वहाँ चैनल पे भी मेंशन कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू गिव योर बेस्ट।